तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं संगम एक्सप्रेस की। नए साल की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में आखिरी बार मन की बात की। रविवार सुबह 11 बजे उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। ये मन की बात का 96वां एपिसोड था और 2022 का आखिरी। पीएम ने 2022 की उपलब्धियों का जिक्र किया और 2023 की चुनौतियों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर सावधान रहने की हिदायत भी दी है। पीएम ने कहा कि आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2022 में हर क्षेत्र में भारत का दमखम देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी साल अमृतकाल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश में नई रफ्तार पकड़ी है। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। मन की बात में पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया। पीएम ने कहा कि आज हम सभी के आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। वो एक महान राजनेता थे। उन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास स्थान है। मन की बात में पीएम ने कहा है कि कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए गोवा में था, जिसमें 40 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए और 550 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स प्रोजेक्ट थे। पीएम ने कहा है कि भारत सहित दुनिया भर की करीब 215 कंपनियों ने यहां एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चले इस एपिसोड में एक्सपो में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने आयुर्वेद से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। पीएम मोदी ने कहा कि आयुर्वेद कांग्रेस में भी मैंने दुनिया भर से जुटे आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च का आग्रह दोहराया है। इसके साथ ही कोरोना वैश्विक महामारी के इस समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं। उसमें इससे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है। इसका पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और इसके साथ ही गिनी वॉर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है। इसके प्रयास से कालाजार नाम की यह बीमारी अब तेजी से समाप्त होने जा रही है। जरा सोचिए, हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी। नमामि गंगे के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी परंपरा और संस्कृति का मां गंगा से अटूट नाता है। ऐसे में सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगा अभियान की शुरुआत की। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 से इस जन आंदोलन से शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी। इस दौरान जगदीशपुर विधानसभा से विधायक सुरेश पासी, तिलोई विधानसभा से विधायक मनकेश्वर शरण सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वां जयंती है, जिसको पूरा देश मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस डे के रूप में इसे मना रही है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ज्यादातर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। वहीं निर्मला सीतारमण और गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल जी को नमन किया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जीवन दर्शन पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि प्रखर वक्त अटल जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। अटल जी का जीवन राष्ट्रीय आधारकों के लिए प्रेरणादायक है। सभी को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी अटल जयंती पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष, बीजेपी के दोनों सदनों के सांसदों, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी देश भर में सभी बूथों पर अटल जयंती को व्यापक स्तर पर मना रही है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री की कविताओं पर आधारित काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27 दिसंबर को देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विदेश से आए यात्रियों को ट्रैक करेंगे, एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग होगी, पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन करेंगे। उन्होंने कहा चीन जापान में कोरोना बढ़ रहा है, एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्ट किया जाएगा। चीन में कोविड के बढ़ते डर के बीच केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंगलवार को देश भर में कोविड केंद्रों समेत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल सेवाओं के लिए ऑक्सीजन सुनिश्चित हो, वेंटिलेटर्स और अन्य मेडिकल उपकरण मौजूद हों। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति गंभीर नहीं पर तैयारी जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। चीन जापान से आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर जरूरी है। कोरोना के चलते चीन के साथ जापान, अमेरिका में हालात बेकाबू है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 227 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 की मौत हो गई है। इससे पहले 24 घंटे में 201 नए मरीज सामने आए थे। वहीं देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना से 788 लोगों की मौत हुई है। वहीं सबसे ज्यादा मौतें जापान में हुई है। यहां हर दिन 300 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की खुदकुशी का मामला। अभिनेता शिजान मोहम्मद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। दक्षिणी दिल्ली के नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी करने वाले आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने 960 क्वार्टर अवैध शराब, 360 बोतल बियर और एक कार को बरामद किया। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान भीम उर्फ के रूप में हुई है। आरोपी के ऊपर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली के बाहरी जिला साइबर थाना ने ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है और मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 20% का कैशबैक रिटर्न का झांसा देकर ठगी करने की वारदात किया करता था। चक्राता में हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रमुख वन संरक्षण उत्तराखंड शनिवार को राजावाला में पेड़ कटान के मामले की जांच अब
पहुंची है। आपको बता दें कि उन्होंने माना है कि प्रथम दृष्टा बड़े पैमाने पर पेड़ का कटान हुआ। उन्होंने कहा कि मामले की जांच हाई कोर्ट द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच में उन्होंने माना कि उक्त भूमि पर इससे पहले हरे भरे पेड़ उगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर पेड़ों को खुर्द-पुर किया गया। देहरादून की थाना प्रेमनगर पुलिस ने 1 साल से फरार जमीन संबंधित धोखाधड़ी मामले में 10,000 के इनामी आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि लंबे समय से थाना प्रेमनगर पुलिस को इसकी तलाश थी और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के पास सन स्यूंड सतेराखाल मोटर मार्ग शुरुआत से ही विवादों में घिरा रहा। अब आपको बता दें कि स्यूंड के ग्रामीणों का यह आरोप है कि विभाग द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान गांव के पैदल मार्ग, जंगल जाने वाले रास्ते, मंदिर और स्कूल जाने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सितारगंज महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में नवनिर्मित अध्यक्ष पारस भंडारी अपने प्रतिद्वंदी को हारते हुए 137 मतों से विजयी रहे। जीतने वाले प्रत्याशी के समर्थकों ने पटाखे फोड़कर, डीजे बजाकर, मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इसी के साथ जीतने वाले प्रत्याशियों ने सभी छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। 2 साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव के मुख्य पदों में एनएसयूआई ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई प्रत्याशी पंकज कार्की ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके अलावा सचिव पद पर गौरव भंडारी, संयुक्त सचिव पद पर करिश्मा तिवारी और कोषाध्यक्ष पद पर अमित पटियाल ने जीत का परचम लहराया। एसएसजे कैंपस में इस बार छात्र संघ चुनाव में 5,500 छात्र छात्राओं में से 2,955 छात्र छात्राओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 106 वोट नोटा और रद्द हुए। इस बार अध्यक्ष, महासचिव समेत 5 पदों के लिए 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उपाध्यक्ष पद पर पंकज पटियाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर चुनाव अधिकारी प्रोफेसर इला साहा और अधिष्ठाता प्रशासन प्रोफेसर प्रवीण सिंह बिष्ट ने सभी का आभार जताया। मेरठ में क्रिकेट खेलने के लिए गांधीबाग आए नाबालिग छात्र के लापता होने से हड़कंप मच गया है। जहां छात्र घर से सुबह क्रिकेट खेलने के लिए निकला था और जब देर शाम तक छात्र घर नहीं लौटा तो परिजनों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। एटा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बनाते समय 4 आरोपियों को ताज होटल जीटी रोड के पास से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से अवैध असला कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया। जहां आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आगरा पुलिस ने 24 घंटे में डकैती का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये आरोपी डकैती का सामान लेकर गुजरात से बनारस के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने लगभग 75 लाख रुपए का सामान बरामद कर लिया है। साथ ही 2 ट्रक और 3 मोबाइल भी बरामद किए। श्रावस्ती में 3 गोदामों पर पुलिस ने छापेमारी की है और नकली मोबी ऑयल बरामद किया है। बता दें कि कैस्ट्रॉल कंपनी ने कॉपीराइट शिकायत के आधार पर ये छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ऑफिसर भी मौजूद रहे। साथ ही 2 व्यापारियों पर केस दर्ज किया गया। पूरा मामला इकोना थाना के बाईपास का है। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत तिलकपुर मोड़ पर एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से 10 से 12 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित ने सहायता की गुहार भी लगाई। श्रावस्ती में निर्माणाधीन मकान पर का पिलर भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक युवक मलबे में दबकर घायल हो गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना इकोना के दिनामगढ़ गांव का है।
एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत भी किया है। इस मौके पर उन्होंने अटल जी को श्रद्धांजलि दी और स्मृति ईरानी कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। एटा में दबंग युवक का रंगबाजी दिखाते हुए अवैध असलाह से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि थाना मलावन क्षेत्र के गांव जलालपुर साथन में प्रधानी की पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर दबंग बेखौफ होकर फायरिंग कर रहा था। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से हथियार और एक बाइक भी बरामद की गई है। पूरी घटना शेरगढ़ इलाके की है। आगरा अपर पुलिस आयुक्त ने खेड़ागढ़ कोतवाली कमिश्नरेट का औचक निरीक्षण किया है। अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे खेड़ागढ़ कोतवाली कमिश्नरेट कोतवाली में हड़कंप भी मच गया। निरीक्षण के दौरान बैरिक और मालखाना, हेल्पलाइन डेस्क और रजिस्टर का निरीक्षण किया गया और औचक निरीक्षण से खेड़ागढ़ कोतवाली कमिश्नरेट थाने में हड़कंप भी मचा। बता दें कि आगरा पर पुलिस आयुक्त केशव चौधरी, सर्किल एसीपी महेश कुमार, इसके साथ ही एसओ राजीव सिंह भी मौजूद रहे। अलीगढ़ में सीएनजी लीक होने से कार में भीषण आग लग गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आग इतना भयानक लगी थी कि पूरी कार जलकर खाक हो गई। हालांकि कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आग पर काबू पाया। पूरी घटना रोरावर क्षेत्र का है। सिक्किम में शहीद हुए लांस नायक लोकेश का पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर पहुंचा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में होगा और राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लोकेश के पार्थिव शरीर को लेने के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर पहुंचे। साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव और विधायक चंदन भी मौजूद रहे। मेरठ में दो भाइयों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ठंड में सेलिब्रेशन के बाद सोते हुए मौत हुई थी। पूरी घटना थाना गंगानगर क्षेत्र के अमहेड़ा गांव की है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के चलते कोरोना को लेकर मथुरा नगर निगम सख्त हो गया है और कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई है। नगर आयुक्त अनुनय झा ने मथुरा वासियों से मास्क लगाने की अपील की है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। बता दें कि धर्मस्थली होने के चलते मथुरा में विदेशों से बहुत लोग आते हैं। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में घर के बाहर साइकिल चला रहे 6 साल के बच्चे कौस्तुभ चंद्रा को मिनी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बच्चा घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हापुड़ में मामूली विवाद में दो पक्षों में पथराव हो गया, जिसमें हिस्ट्री शीटर पर पथराव करने का आरोप है। हिस्ट्री शीटर पर कई राउंड फायरिंग करने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी करता था। इसके साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला सादतपुरा मोहल्ले का है। खबर मेरठ से है, जहां हस्तिनापुर के महाभारत काल से लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि मवाना में महाभारत कालीन सुरंग मिलने के बाद अब सुरंग के कुषाण कालीन सिक्के मिलने से हड़कंप मच गया है। हस्तिनापुर के एक संत सुरंग देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुषाण कालीन 5 सिक्के देखे, जिस पर कुषाण कालीन कई आकृति भी बनी हुई थी। फिलहाल पुरातत्व विभाग इस सिक्कों की जांच पड़ताल कर रही है। सिक्किम के जेवा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें 2 बिहार के भी थे। हादसे में आरा के प्रमोद सिंह भी शहीद हो गए हैं। शहीद जवान प्रमोद सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां नम आंखों से सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बिहार के डीजीपी RS भट्टी, अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही 11 लाख रुपए की सहायता भी घोषित की।
झारखंड के साहिबगंज में राधानगर थाना पुलिस इन दिनों लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है। इन क्षेत्रों में हो रहे अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इसी के चलते पुलिस ने अवैध लॉटरी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की और मसना गांव से 36 करोड़ 15 लाख 75 हजार के अवैध लॉटरी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। भोपाल में बीजेपी बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि हमारी आकांक्षी विधानसभाओं के प्रभारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में SECL के कोल ट्रांसपोर्टिंग के कार्य में आपसी प्रतिद्वंद्विता के चलते बदमाश और उनके साथी पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी चंदनी सिंह राजपूत के पास से मिला एक देसी कट्टा, 3 राउंड घरघोड़ा बरामद। खबर बागेश्वर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने कार में आग लगाने और बाइक चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई होगी। चमोली में रविवार यानी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के मन की बात कार्यक्रम और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। देहरादून में 22 दिसंबर से शुरू हुआ उत्तराखंड पुलिस वीक का आज समापन हो गया। उत्तराखंड पुलिस मंथन वीक में आज अधिकारियों के साथ डीजीपी अशोक कुमार ने चर्चा की। इस दौरान कई सुझाव पुलिस को मिले। प्रयागराज के यमुनानगर इलाके में अपहरण के बाद हुई हत्या पर परिजन आक्रोशित हैं। परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुरुवार को कोंधियारा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव से दिन दहाड़े व्यक्ति का अपहरण हो गया था। परिजनों ने थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने व्यक्ति का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे परिजनों को समझाने का भी प्रयास किया। जालौन पुलिस SOG और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। शातिर बदमाशों के पास से एक तमंचा, लाखों रुपए के सामान समेत 1,60,000 की नकदी बरामद हुई है। गैंगस्टर की कार्रवाई कर सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।